मेरे ख्याल से 300 साल पहले या 250-150 साल पहले रॉबिन्सन ने कब ये इकोनॉमिक थ्योरी दी थी? अभी देखो गूगल से पता कर। 150 साल भी हो। हाँ, तो बताइए। उसने अपने हिसाब से सही कहा कि साधन सीमित है और आवश्यकता अनंत है। मेरे को याद है कि 1965 की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, जब शास्त्री जी ने कहा था कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखना है, और उस समय क्या अमेरिका से गेहूँ वगैरह आता था, राशनिंग की गेहूँ की। आज अपन ये हालत है कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, शक्कर भी बाहर से आती थी। तो उस समय उसने सही लिखा है कि अपने हिसाब से तो मेरे को ठीक है, आप जांचते रहिए, है ना। हाँ जी दीदी, आपका क्या प्रश्न है? जी, मेरा सवाल ये था कि इसमें जैसे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उसमें आपने ये डिवाइड करके 2 लाइन में कर रखी हैं, एक आकांक्षा, एक सामान्य आकांक्षा और एक महत्वाकांक्षा। तो मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये महत्वाकांक्षाएं हैं वो शरीर की आवश्यकता तो नहीं है, तो वो मन की हैं और मन फिर जीवन में है। आप ये बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है मुझे। जी, कि शरीर की आवश्यकताएं तो है, हवा, पानी, खाना, कपड़ा भी मान लिए वो आज के हिसाब से ज़रूरी है, पहले के हिसाब से नहीं था। तो जैसे गाड़ी है, गाड़ी को लें तो ये शरीर की आवश्यकता है कि जीवन की आवश्यकता है? गाड़ी वैसे शरीर की आवश्यकता है, लेकिन उसके बिना भी अगर नहीं भी होगी तो वो शरीर की मतलब मूलभूत आवश्यकताओं में तो नहीं है वो तो बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। जो हमने कल बताया था ना, वो भैया बोल रहे थे कि ये अति अनिवार्य, यानी ये मूलभूत शरीर की आवश्यकता ये है, इसीलिए इनको महत्वाकांक्षा बोला। ये नहीं भी होंगी तो भी जिंदा रहने में कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक कह रहे हो आप, वैसा ही है। पर क्योंकि हमने बना ली है तो इन्हीं को और ज़्यादा अच्छे से उत्पादन कर लें, इन्हीं के लिए ज़्यादातर इनका प्रयोग होता है। बनी तो इसी के लिए है कि भाई दूर की बात सुन लें, जल्दी चले जाएं, शरीर नहीं थके, है ना, इसलिए शरीर की आवश्यकता है। तो आप ठीक कह रहे हैं, मूलभूत तो वही है। हाँ, तो पे ये कुछ चीज़ें इसमें और भी ऐड हो जाती हैं ना, जैसे मोबाइल है वो तो मूलभूत में भी नहीं आती है। नहीं, इसीलिए मूलभूत में क्या है, महत्वाकांक्षा में लिखा है। महत्वाकांक्षा है वो तो बिल्कुल ही बहुत ओवर वाले में आ जाती है। बस अब 2 ही करेंगे, आप ज़्यादा कैटेगरी बांधना चाहें तो बना सकते हैं। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा जी। जैसे ये बिल्कुल इनका कहना भी ठीक है, लेकिन अगर जैसे टीवी है तो कौन सी टीवी है, फिर वो उस पर उधर चला जाएगा कि टीवी कितनी बड़ी लेनी है। हाँ। या गाड़ी तो कौन सी गाड़ी, वो तो फिर वो उधर चला जाएगा। और ये अभी आवश्यकता के अर्थ में अगर कहें तो भाई ठीक है, शरीर चलने की बजाय अगर गाड़ी होती है तो शरीर को सुविधा मिल जाती है ना? शरीर को थकान नहीं होती, इसलिए शरीर की शरीर आराम में रहता है। आराम में रहता है। बढ़िया। और कोई प्रश्न तो नहीं आगे बढ़ने से पहले? हाँ, टीना बहन बताइए। अभी मिटा दूँ दीदी? हाँ जी। मेरा प्रश्न है कि अस्तित्व का प्रयोजन व स्वरूप वो मतलब समझ में नहीं आया वापस। अभी कहाँ आएगा, अभी तो शुरुआत की है। वो तीनों सवालों का जवाब मिलेगा जब ये पूरा। हमको ये लग भी रहा है कि हमारी आवश्यकताएं सीमित हैं, निश्चित हैं, और लॉजिकली वो प्रूवन भी हो रहा है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जीते समय जो है वो आवश्यकता अनिश्चित और वो भय बना रहता है, वो बना रहता है। हाँ, तो ये कई लोगों ने सवाल पूछा आज। क्या नाम बेटा आपका दीदी? विजय। नहीं, ये चिराग के साथ जो बैठे, चिराग भाई, मुस्कान, ये भी पूछ रहे थे चिराग भाई भी कि अभी क्या है कि ये जो विश्वास पूर्वक जीने का जो हमें बन पाता है ना, जैसे हमने कहा गणित का उदाहरण लिया या गाड़ी चलाने का जो उदाहरण लिया था, है ना। अब आपको पहले तो बताया जाता है कि देखो गाड़ी कैसे चलती है ना, ऐसे बताते हैं ना। जो पहली बार जो ड्राइविंग सिखाने जाता है थोड़ा आपको रोड के निशान बताता है, लेकिन क्या उतना सुनने भर से गाड़ी चलने लग जाती है विजय भाई, है ना? लगने लग जाता है अब तो मैं चला ही लूँगा, है ना। जैसे ही एक्सप्लेन कर दिया लॉजिकली कि देखो ऐसा होता है ऐसा होता है, तो आदमी को, पर वो लगना भी ज़रूरी है। अगर वो नहीं लगेगा तो चलाएगा नहीं। तो ये जो बात बताई जाती है वो पहली बार, इसी को भास कहते हैं, कि इतना भास आभास उसमें होने लग जाए सूचना से कि ये मैं कर सकता हूँ, है ना। अगर यही नहीं होगा तो आगे करेगा ही नहीं। जैसे तैरने के बारे में भी ऐसे बताते हैं, तो वो बताता है ट्रेनर कि देखो बेटा कोई डरने की बात नहीं है, मैं तैर के चलाता हूँ, है ना। ऐसे ऐसे करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, पानी के ऊपर बने रहते हैं, तो आदमी को लगता है कि हाँ बिल्कुल मैं तैर जाऊँगा, तब तो पानी में उतरने की हिम्मत करता है। तो इससे सूचना मिलने से ऐसा लगने लगता है, लेकिन वो आता नहीं है, आने में समय लगता है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा 1-2 साल 2-4 साल जितनी जिसकी श्रद्धा है
पर होता है। वो गाड़ी चलाने वालों से पूछें, स्कूटर चलाने वालों से पूछें, तैरने वालों से पूछें, इसी तरह सिद्धांत तो एक ही है, अभ्यास, है ना। तो ये विचार के साथ में हमारा जीने का अभ्यास फिर हमको करना पड़ता है। तो फिर आवश्यकताएं अपने आप, मतलब फिर उसको लगता ही नहीं, उसको आप बोलोगे ना यार आवश्यकताएं तो अनंत है, तो वो हंसेगा, बोले कहाँ अनंत है बताओ जरा, क्योंकि उसको पूरा दिख गया है, समझ में आ गया है। ठीक है जुगल किशोर भाई, अगर समझ में आ जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है विजय भाई, ऐसे जी बिल्कुल अभ्यास करना पड़ेगा, इसलिए अध्ययन अभ्यास है। माइक माइक में बताएं। ये जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन जो है सहसितवाद, ये अध्ययन अभ्यास विधि है कि जो समझ हमको पहले समाधि से मिलती थी हमारे पूर्वजों को, और उसमें हर व्यक्ति जा नहीं पाता था, इसलिए कुछ लोग ही महापुरुष हो पाए, वो पुरुष बन पाए, बाकी नहीं बन पाए तो उनको महापुरुष बोलते हैं। वास्तव में तो वो अच्छे इंसान बन पाए, पर चूंकि वैसे और थे ही नहीं, बाकी को तो उतनी भी समझ नहीं थी, इसलिए उनको हमने महापुरुष बोल दिया, महान पुरुष बोल दिया ना। तो अब ये आदरणीय नागराज जी का ये खूबसूरती है कि इस अनुसंधान में इसका नाम है अध्ययन अभ्यास विधि। आपने भी सूचना ली है, अब अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करोगे हमारे साथ, घर वालों के साथ, तो हो जाएगा। क्या बात है विजय भाई, हो जाएगा ना। भैया विश्वास दिला रहे हैं सुनील भैया कि भाई जब हमें गाड़ी चलानी आ गई तो आपको भी आएगी, आई जाएगी। हर चलाने वाला ऐसे ही बोलता है, बिल्कुल। और भैया समय समय पर हम स्वयं भी अपना मूल्यांकन करते रहे जी, कि कहीं अपना अधिमूल्यन तो नहीं कर रहे। नहीं तो बिटिया लोग करा देते हैं, हाँ, हमारे बच्चे लोग, प्रमाण मिलता है कि अभी समझ परिवार नहीं के है। लोग बताते ही हैं, है ना भाभी जी। और एक दूसरे को हम बताते हैं कि देखो आप अभी, तो ये अभ्यास भैया इसीलिए परिवार मूलक व्यवस्था है ना विजय भाई, इसीलिए परिवार मूलक व्यवस्था है। इसलिए शादी जल्दी करो। नहीं क्या इरादा है आपका, मतलब उनको सुखी करना चाहते हैं या कोई और इरादा है? नहीं, इनको सुखी करना चाहते हैं, क्योंकि दो सुखी लोग, शादी एक सामाजिक घटना है, दो सुखी लोग हाँ मिलेंगे तो आगे और फैलाएंगे ना। सही बात है, मल्टीप्लाई होगा, हाँ। एक्सपोनेंशियल सुखी हो जाएंगे आप। जैसे ये चंदा बहन और क्या मुरली भाई प्लान कर रहे हैं, आप तो एक्सपोनेंशियली सुखी होंगे, है ना। जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे आप लोग प्रयास करें, हम भी प्रयास करें, हम सब प्रयास करें। प्रार्थना बेटा आपको कुछ शेयरिंग करना है, पूछना, आप कुछ कह रहे थे, हो गया अभी। मतलब मुझे यही कहना था कि जो कल सुनील सर ने बताई थी ना बात लास्ट में, मतलब वो गोष्ठी करते हैं हम, हाँ। तो अभी जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसी से ही कनेक्ट है कि जैसे हमारी फैमिली भी पहले मतलब शुरू से आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई है, बट हम लोग जाते हैं, सुनते हैं और आ जाते हैं, बट हम उसका कभी भी घर में चर्चा नहीं करते हैं। बट जहाँ यहाँ पर आकर मैंने ये देखा है कि दिन भर हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद में चर्चा करके हम सुबह फिर उसका मतलब एक रिविज़न करते हैं। तो वो चीज़ क्या है कि हमको क्लियर हो रही है और हम उसको समझ पा रहे हैं, पर हम काफ़ी टाइम से वही चीज़ हमारे घर में भी कर रहे हैं, रोज़ ध्यान पे 1-1 घंटा हमको बिठाते हैं, पर वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्यों बैठ रहे हैं। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हम बैठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं, क्यों बैठना है, हमें वो समझना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं ना हम लोग, बहुत सर की बात बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल, क्योंकि ये विधि ऐसा है, अध्ययन विधि है, अभ्यास विधि है कि इसको केवल सुनने से नहीं आएगा, इसकी स्टेजेस हैं, है ना। तो वो स्टेजेस की भी बात करेंगे जब अध्ययन बिंदु में अगले शिविर में होती है। ये तो परिचय शिविर है ना, लेकिन उसको भी, पर तरीका यही है कि जो यहाँ सुनते हैं उसका फिर जीने में अभ्यास करना आवश्यक है, तभी सुखी होते हैं। इसलिए मैंने प्रस्ताव में लिखा ही है, केवल समझने यानी सुनने से नहीं होता, नहीं तो मैं ऐसे लिख देता कि अस्तित्व में सभी के क्या है, सुखी होने की व्यवस्था है, व्यवस्था को सुनकर और सुनकर ही सुखी हो सकते ऐसा थोड़ी लिखा है। समझने और समझकर जीने हैं, तो जीने के लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा, तभी सुखी होंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है कमलेश भाई। अभी भैया एक कई बार जो मैंने शुरू में अनुभव किया कि सुनकर और सुनाकर सुखी होने में प्रयास करते हैं, हाँ, लेकिन अब वो थोड़ा भ्रम है। हाँ, वो भ्रम था, वो दिख गया, वो भ्रम बहुत जल्दी टूट गया था कि सुनकर और सुनाकर नहीं, ये वाणी विलासिता हो जाएगी, उससे होगा नहीं।
हाँ जी। तो सुनकर जीना परंतु सुनना सुनाना भी आवश्यक है। आवश्यक है। ये उससे बात समझ लें, ये पहला स्टेप तो सुनना सुनाना ही है, क्योंकि सुनने सुनाने से हमारा आपस में एक दूसरे से ये यकीन बनने लग जाता है, विश्वास की शुरुआत हो जाती है कि हम भी जी सकते हैं। क्योंकि आप जब कहते हो कि भाई हम में ये परिवर्तन आया, इसलिए बोलते हैं कि भाई आप ही बताओ, मानव ही प्रमाण है कि भाई मैं सुखी हुआ कि नहीं हुआ, और फिर मेरा आचरण दिखाएगा कि भाई मैं आपसे कैसे बात करता हूँ। जो दुखी आदमी है वो तो क्रोध, ग्लानि और वो निकल के ही आता है आचरण से, है ना। जो सुखी व्यक्ति है वो दूसरों के लिए उदार होता है, दूसरे के सामने में सहायक होता है, तो आचरण से पता लगने लगता है। सीधी बात है, इसमें कुछ भी बकवास नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। नो बकवास। तो इसमें क्या आचरण ही है, प्रमाण है। पहले हम क्या भैया सीधी बात नहीं करते थे, बकवास ज़्यादा करते थे। हाँ। मैं कॉलेज में प्रोफेसर था तो बच्चों को काफ़ी ज्ञान देते थे, और स्टूडेंट्स भी लगता था सर आप बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट को भी मैं लाइफ से कनेक्ट करता था, लेकिन अल्टीमेटली जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि कैसे पैसा ज़रा कमाया जाए, कैसे कैसे धन ज़रा अर्जित किया जाए। तो वो अच्छा भी लगता था, लेकिन अब वो मैं कह ही नहीं पाता किसी से। अब वो निकलता ही नहीं है, अब वो सोच ही नहीं पाता, मैं कहना तो दूर की बात है। तो दिखता था कि पहले जो हम बड़ा ज्ञान मानते थे वो ज्ञान नहीं, वो बकवास टाइप का। वही महावीर भाई ने भी बताया ना कि भाई 10 साल उनको लगता था कि मैं, है ना, महावीर भाई ने अपने शेयरिंग में बताया कि बच्चों को मैं, है ना, ज्ञान दे रहा हूँ, सुधार रहा हूँ, पता चला अपन ही बिगड़े हुए हैं, है ना, पहले, है ना। तो ठीक है, बढ़िया बात। और कोई सवाल आगे बढ़ने से पहले? बढ़िया। तो हम जीवन की बात कर रहे थे कि 2-3 तरह की क्रियाएं होती हैं। एक तो शरीर की क्या क्रियाएं हैं? श्वसन और बाकी, और जीवन अभी हमने बोला है विचार। और ये जो सुनना है और बोलना है, ये जीवन की क्रिया है कि शरीर की क्रिया है? हाथ खड़ा करें, कौन बताएंगे? ये जो बोलना है, तो इंद्र भाई माइक दें भैया इंद्र भाई को। ये बोलना और क्या, सुनना, चलना, सब बोलना मुंह से होता है, परंतु करवारा जीवन। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली बजा देते हैं। बोलना अपन मुंह से कर रहे हैं, पर उसमें जीवन करवा रहा है। जी जी बिल्कुल। तो इनको हम कहते हैं दोनों की क्रियाएं। हाँ, इनको क्या कहते हैं? बैठ जाए भैया, होगी बात। और सुनने की भी इसी तरह है, अपन कान से सुन रहे हैं पर करवा रहा है जीवन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों मिलके करते हैं। तो क्या हो गया, जैसे चल रहा हूँ मैं, तो मैंने निर्णय लिया है कि मैं यहाँ आके खड़ा होऊंगा और रुक जाऊंगा, और शरीर को बोलूँगा रुक जा भाई। तो ये क्या, दोनों ने काम किया। अभी तक केवल जो विचार चल रहा है अंदर, जो आप सबने बोला, जैसे कल किसी को समझ का विचार, किसी को मोह का विचार, है ना दीदी, ये सब अभी शरीर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो केवल विचार। जैसे आप बैठे बैठे इतना विचार कर रहे तो शरीर से कुछ नहीं कर रहे, आप बहुत सारा सोचते रहते हैं, वो केवल जीवन की क्रिया है। दिल धड़क रहा है, इसमें जीवन कुछ नहीं कर रहा है ना। इसमें क्या है, हम जीवन मतलब निर्णय नहीं ले रहा है कि दिल को जल्दी से धड़का दिया जाए या रोक दिया जाए, या बाल बढ़ रहे हैं अपने आप बढ़ रहे हैं, खाना पच रहा है अपने आप पच रहा है। तो दोनों की क्रियाएं कुछ तो अलग अलग अपने अपने में हो रही हैं, लेकिन कुछ क्रिया दोनों मिलके करते हैं। तो जैसे मुझे चलना है तो वहाँ तक जाके बैठना है, पहले जीवन में निर्णय होगा और फिर शरीर से वो होगा। क्लियर है? तो 3 तरह की क्रियाएं होगी, शरीर की क्रिया अलग, जीवन की अलग, और कुछ क्रियाएं दोनों मिलके करते हैं। तो अब हम इस बात को जांचेंगे कि ये तीनों तरह की क्रियाएं अलग अलग स्थिति परिस्थिति में कैसे कैसे होती हैं। ठीक है? किस लिए जांच रहे हैं? जीवन को समझना है हमको, क्योंकि ये मानव में जो क्या व्यवस्था है, तो शरीर और जीवन मिलकर मानव है, मानव में व्यवस्था क्या है, कैसे वो सुखी होने में मदद करेगी हमको। तो हम एक चार्ट बना देते हैं, है ना। यहाँ पे हम करेंगे क्या है, क्रिया, और इधर स्थिति। तो हम मानव का अध्ययन कर रहे हैं, मानव को समझ रहे हैं, मानव की व्यवस्था को समझ रहे हैं कि मानव एक व्यवस्था कैसी है। तो मानव जगा हुआ हो सकता है, जगा हुआ मतलब जैसे आप सब बैठे हैं, कोई सोया हुआ है क्या? अभी जगा हुआ
क्लियर है? आप सोते हैं? कौन सोता है? शरीर सोता है कि जीवन सोता है? कितने लोगों को लगता है कि शरीर सोता है? हाथ खड़ा करें। बढ़िया, हाथ नीचे कर लें। कितने लोगों को लगता है कि जीवन सोता है? और बाकी तो कह रहे हैं कि तय कर लो जो नहीं, अभी बताएंगे सोता कौन है ना? तो पहले जगा हुआ और एक मानव सोया हुआ। बेहोश और मृत, इससे ज़्यादा कैटेगरी होंगे नहीं। बेहोश है तो कोमा में है तो थोड़ा लंबी बेहोशी है। ठीक है भावना दीदी? अगर हम मानव को किस में देखेंगे? 4 स्थितियों में देख लेते हैं। एक तो जगा हुआ, जैसे सारे हम सब जगे हुए हैं, और एक व्यक्ति सोया हुआ है, एक बेहोश है, और एक मर गया। मृत्यु, किसी ने पूछा भी मृत्यु का क्या मतलब है? मृत्यु, तो मृत्यु को है ना, मृत। तो पहले मृत्यु को देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मृत्यु क्या है, फिर इसका जवाब मिल पाएगा। तो जीवन तो अमर है ना, और शरीर नश्वर है। तो होता क्या है? ये जो जीवन है ये अस्तित्व में है ना? तो मैंने क्या बताया था कल, कैसा होता है वो? किसी को याद है? कल मैंने बताया था कि जीवन को कल्पना करें, इमेजिन करें, कल्पनाशीलता में है जी। किसको ध्यान है? तो सरसों के छोटे टुकड़े के समान। हाँ, सरसों के दाने के, ठीक है, सबको पता। 1 लाख करें तो उसके एक छोटा टुकड़ा है ना? तो वो क्या रहता है? वो अस्तित्व में है। कहाँ पर है वो? कहाँ है वो? है पता नहीं। तो चलो इस चार्ट से पहले उसी का पता लगा लेते हैं, क्योंकि वो नहीं पता चलेगा तो इसको कैसे पता करेंगे? तो वो कहाँ है? मेरा जो ड्राइंग है वो बहुत बढ़िया नहीं है ना? इंजीनियरिंग ड्राइंग है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। और आप में से कुछ बढ़िया आदमी की ड्राइंग बना सकते हैं, पर मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, जैसे सोम भाई ने पहली बार शिविर में बनाई थी वैसे ही बना देता हूँ मैं भी। तो ऐसी उसकी मुंडी है ना, नाक है, थोड़ा मुस्कुरा रहा है, ये उसकी गर्दन है ना, ये उसकी एक टांग है, ये उसका एक हाथ ऐसे है और दूसरा हाथ ऐसे है। ये क्या है? कहाँ गया कपड़ा? यहाँ से, अच्छा यहाँ। ये क्या है? हम सब हैं। अभी ये केवल मानव का शरीर है, अब इसमें जीवन है। जीवन कहाँ है? कहाँ रहता है जीवन? नहीं पता। तो ये जो जीवन है कहाँ रहता है दीदी? हाँ, तो ये जो जीवन होता है पुंजाकार रूप में होता है। पुंजाकार का मतलब क्या है? पुंजाकार, पुंज का मतलब क्या है? जैसे ये पंखा हमारा बंद है, ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है आपको? तीन पंखुड़ियाँ हैं, और ये पंखा चल रहा है, ये कैसा दिख रहा है? गोल। अब इसमें 3 पंखुड़ी दिख रही हैं या कुछ और दिख रहा है? एक तस्त्री जैसा, अगर आप देखोगे ऐसा दिखा। ये इसका पुंज बन गया, पंखे का पुंज है ये, क्योंकि ये लगातार घूम रहा है ना? ये पुंज नहीं है, ये 3 पंखुड़ी अलग हैं। ऐसे ही अगर आप जैसे एक रस्सी को लें और रस्सी का सिरा जला दें और फिर उसको तेज़ी से घुमाएं, जैसे बच्चे लोग दिवाली में छुर्री जलाते हैं और फिर ऐसे ऐसे करें तो क्या लगता है? पर वो गोला है नहीं, वो घूमने की वजह से लग रहा है, उसको पुंज कह रहे हैं। रेखा बेटा, ठीक? कशिश बेटा, समझ में आया आपको? खुशी, टीना, आशा, लता, सपना, सब समझ में आ रहा है? पुंज का मतलब जैसे ये पुंज है। तो जीवन जो बहुत छोटा होता है पूरे शरीर में घूमता रहता है और इसी शरीर का पुंज बना लेता है। घूमने से वो दिखेगा अगर, तो जैसे मान लीजिए अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मुझ में यहाँ बिजली गिरे और पूरा शरीर जल के राख के होके नीचे गिर जाए, तो मैं फिर भी ऐसे ही खड़ा रहूँगा। कौन खड़ा रहेगा ऐसे? मैं।
मैं जीवन हूँ। शरीर जबकि नीचे चला गया, मैं फिर भी थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता रहूँगा, फिर पता चलेगा यार कुछ हल्का हल्का सा हो गया, है ना, क्योंकि वो जीवन है, जीवन बना रहता है। तो इसी आकार में जो मेरा शेप है वैसा ही शेप बना रहता है। तो ये क्या करता है, ये पुंज में रहता है। जीवन कैसा रहता है, तो जो अभी इंदु दीदी है ना, इंदुमती दीदी बोल रही थी कि पूरे शरीर में वो 3 डायमेंशन में घूमता है। क्या करता है वो, 3 डायमेंशन में पूरे शरीर में। क्योंकि अगर आप, उसकी गति बहुत तेज होती है, इतनी तेजी से कि हर समय हर जगह रहता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि t=0 या t=1 सेकेंड यहाँ है और यहाँ नहीं है। उसकी गति प्रकाश की गति के ही लगभग बराबर होती है, जो हर समय है। यानी कि कभी भी पाएंगे तो पूरे शरीर में ही पाएंगे। सुनील भैया इतनी तेजी से घूमता है। और कैसे, समझ में आ गया? होता बहुत छोटा सा है लेकिन पूरे शरीर में घूमता है। तो शरीर ना भी रहे तो शरीर जैसा ही दिखता है, अगर आंखों से दिखता नहीं है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ रहता है। नमन बेटा कहाँ रहता है? पूरे शरीर में घूमता रहता है, शरीर के आकार में बना रहता है। तो ये क्लियर हो गया एक बात तो जी। हाँ, माइक दीजिए। अगर मेरी उंगली से तुरंत कटी तो जो उंगली का जो टूटा हुआ भाग है, क्या उसमें भी बचेगा जीवन? नहीं, जीवन क्या करता है कि वो ज़्यादा बड़े भाग को बचा रह गया, उसको पहचानता है ना। तो उंगली तो कट गई, पर उसको ये मानने में बड़ा टाइम लगता है कि मेरी उंगली कट गई है। वो ऐसे ऐसे करने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा, जैसे एक्सीडेंट हो गया है ना, फैंटम, उसको फैंटम फुट बोलते हैं। हाँ, उनको लगता है कि अभी टांगे वहाँ खुजलाते भी रहते हैं, जबकि वहाँ टांग होती नहीं है। उनको लगता है, क्योंकि जीवन मानता ही नहीं है कि टांग कट गई, जो बहुत दिनों के बाद उसको ऐसा लगता है। तो हॉस्पिटल में जब उसकी टांग कट जाती है, बेहोश होता है, ऑपरेशन होता है, तो उसको नहीं पता होता है कि उसकी टांग कट गई। डॉक्टर बड़ा सीरियस गंभीर चेहरा लेके आते हैं, पड़ोसियों अपने उनके रिश्तेदारों के साथ बताना पड़ता है कि भाई आपका एक्सीडेंट हुआ था, एक बड़ी घटना है। तब तक उसको कोई हवा नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर उसको बताते हैं भाई आपकी, तब वो चला के देखता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो उसको लगा ही रहता है कि मेरी सब ठीक। तो एक तो ये बात हो गई। अभी क्या होता है, ये जीवन है ना। हाँ जी, कोई सवाल पूछिए, कुछ भी है। हाँ जी, तो होता क्या है अब, जीवन और मृत्यु क्या चीज़ है? बहुत सिंपल चीज़ है। जीवन नाम की वास्तविकता कहाँ है? अब ये अगर शरीर खत्म हो गया मतलब जला दिया, नष्ट तो कुछ भी नहीं होता है। नश्वर मतलब बदल गया, है ना। बदलने का मतलब अब जो क्रियाएं हो रही हैं वो क्रियाएं होनी बंद हो गई। दिल धड़कना बंद हो गया, श्वसन बंद हो गया, पाचन बंद हो गया, शरीर गायब। लोग बोलेंगे भाई ये मर गया, तो कौन मर गया? शरीर मर गया। तो शरीर खत्म हो गया। तो ये शुरुआत कैसे हुई थी? यहाँ से हुई थी। ये जीवन है कहीं पर कहाँ है? यहीं अभी यहाँ पे भी 2 4 6 जीवन होंगे, 1000 भी हो सकते हैं। यहीं पे रहते हैं, कहीं जाते आते नहीं हैं। कहाँ रहते हैं जीवन? आपके कंधे पे। हाँ, सोम भाई ने ऐसे ही बताया होगा ना, कंधे पे बैठे रहते हैं। सोम भाई बहुत पुराने समय से शिविर ले रहे हैं। आने वाले प्रबोधक उनका कुछ कॉपी पेस्ट मार ही लेते हैं। है ना। तो कंधे पे भी बैठे हो सकते हैं, टांग पे भी बैठे हो सकते हैं, उनको क्या दिक्कत है? सर पे बैठ सकते हैं, किसी को अच्छा सर लग जाए कि जैसे इनके बाल खुले पसंद आ जाए, इनके बंधे हुए हैं। भाई जीवन है, उसको क्या फर्क पड़ता है ना। पर रहता वो कहाँ पर है? वातावरण में ही रहता है। धरती के वातावरण में घूमता रहता है, ऐसे ही पुंजाकार में। और एक प्रकृति में शरीर बनने की व्यवस्था है। तो शरीर कहाँ से आता है? माँ बाप के, पति पत्नी के संयोग से शरीर बनता है। तो भैया आसपास रहता है और मौके की तलाश में रहता है वो। है जी, मौके की तलाश में रहता है, आसपास रहता है और मौके की तलाश में रहता है। हाँ, कि कहीं कोई शरीर मिल जाए। ठीक बात। तो इधर से है ना,
क्या हुआ, ये कहाँ आया हो? जब गर्भ में 4.5 महीने हो जाते हैं, यानी कि गर्भ में बच्चा आता है, पहले बच्चे का शरीर बनता है। क्या बनता है? शरीर बनता है। तो वो सबको आपने सबने बायोलॉजी में पढ़ लिया होगा, 8th 9th क्लास में बता देते हैं उसको। यहाँ जब वो 4.5 महीने का होता है, इधर भाई साहब जीवन आ जाते हैं, तो इधर से शरीर बन रहा है ना, और ये जीवन आ गया कहाँ पे? 4.5 मंथ्स, और यहाँ से बनना शुरू होता है जी। भैया ये 4.5 महीने कैसे फिक्स किए कि तभी आता है जीवन? जी वो तो आप ही को पता चल जाता है कि वो कैसे पता चलता है, 4 से 4.5 महीने के आसपास, क्योंकि उसको शरीर को चलाने के लिए मस्तिष्क चाहिए, मस्तिष्क के बिना वो नहीं चला पाता है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा गर्भ में मस्तिष्क की सबसे पहले ज़्यादा डेवलप होता है। जब आप सोनोग्राफी कराते हैं ना, अगर 2 महीने 3 महीने का या 4 महीने का देखें तो आकार बड़ा होता है, आकार सबसे बड़ा होता है। तो जब वो, क्योंकि जो जीवन चलाता है वो मस्तिष्क के द्वारा ही शरीर को चलाता है। अभी उसको भी चलो आपने बताया मस्तिष्क लिखा भी है तो उसको बता देंगे, तो इसीलिए इसको मैं बता रहा हूँ क्योंकि तभी वो शरीर को चला पाता है। और उसका पता कैसे चलता है? उसी समय वो हाथ या लात मारता है। तो जो माँ बहन के अंदर में गर्भ आता है कि जैसे ही जीवन आया पता चलता है कि भाई उसने हलचल शुरू की, उससे पहले कोई हलचल नहीं होती। मूवमेंट तो होता है? नहीं, मूवमेंट मतलब हाथ पैर मारने वाला नहीं होता है, वो अपने में आपको पता होगा, देखिए। हाँ, इसीलिए मूवमेंट हाँ, तो होता है, किस तरह का तो होता है कि हाँ कुछ नहीं है। वो तो पता चलता है, पर किस तरह का मूवमेंट होता है? हाँ, तो मूव करने का, जैसे कोई चीज मूव है, हाँ, जैसे सर है उसका, तो सर महसूस होता है कि हाँ थोड़ा क्योंकि वो जो होता है वो केवल घूमने का, जैसे हाँ, पानी में तैरता रहता है, हाँ, तो कभी यहाँ टकराया कभी इधर टकराया, तो वो वाला मूवमेंट है, लेकिन वो लात नहीं मारेगा। हाँ, लात तो नहीं कर रहे, वो तो ठीक बात है ना? लगता है। तो लात तो तभी मारेगी, रहना ने तभी मारी होगी जब वो 4.5, वो तो लड़ने की आदत है, वहीं से पड़ी होगी। इसलिए लेट भी थोड़ा पैदा हुई थी, क्योंकि अंदर पूरी तैयारी करके आई है लात मारने की। लात मार ये लेट भी पैदा हुई थी। हाँ, तो जो आप कह रहे हैं 4.5 या जब तक जीवन नहीं आता है शरीर में तब तक वो एक मांस का लोथड़ा ही रहता है और उसका मूवमेंट होता रहता है, जैसे छोटी सी बाल घूमती रहती है ना। जैसे अगर सर एक और, फिर तो ये मिथ्या है ना, जो भूड़ हत्या होती है फिर तो वो मिथ्या है कि हत्या तो है ही नहीं, फिर उसमें जीवन ही नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बिल्कुल हत्या नहीं है वो 4.5 महीने से पहले। सजीव नहीं है, मतलब सजीवता नहीं आती 4.5 महीने, निर्जीव रहता है क्या? नहीं, अब निर्जीव और सजीव क्या होता है उसको भी बताएंगे। सजीव निर्जीव लिख देते हैं, सजीव का मतलब क्या, निर्जीव का मतलब क्या है ना जी। चलिए, सही गलत आप अगर नया शब्द लाएंगे तो मैं उसको लिख लूंगा, पर वो अपने टाइम पे आएगा, अपने टाइम पे आएगा आपका नंबर आएगा। नहीं आएगा। संजू बेटा कुछ कह रहे हैं? ये सर पुंज को आभा मंडल भी बोल सकते हैं? नहीं, वो कुछ अलग चीज़ है। कभी कभार हमारे चाकू से लग भी जाती है। हाँ। तो वहाँ जैसे मैं खेत पे काम करती हूँ तो मतलब ज्वार काटती हूँ तो कभी कभार चीरा आ जाता है, फिर वो थोड़ी देर खून आता है, ध्यान जाता है, तब पता चलता है कि बिल्कुल मेरे लगी। ओम प्रकाश भाई, और अलग चीज़ है, अभी जीवन की बात कर रहे हैं, है ना। देखिए इन्होंने बढ़िया बात बताई। जब हम बचपन में, आप लोग भी क्रिकेट वगैरह खेलते होगे ना, खेलते समय कुछ नहीं पता चलता था, जब शाम को घर लौटते थे तब पता चलता कहाँ कहाँ लगी है। उस समय कुछ नहीं, उस समय तो पूरा ध्यान कहाँ पर है, खेल में है। सबको लगा होगा, क्रिकेट फुटबॉल कुछ भी खेलो, ऐसे ही चीरा काम करते समय नहीं पता चलता। तो जीवन जब तक ध्यान नहीं देता है तब तक उसका नहीं पता चलता है। ठीक है दीदी, तो 9 मंथ्स में इसको कह रहे हैं जन्म की घटना हुआ, वो गर्भ से बाहर आया, लेकिन जीवन और शरीर का संयोग यहाँ बना, शरीर यहाँ से बन ही रहा था, जीवन यहाँ है ही, दोनों मिले, और है ना ये शरीर के बनने की घटना घटी, 4.5 महीने में आया यहाँ जन्म, यानी कि दुनिया में आ गया। उसके बाद और हाँ भैया एक क्वेश्चन था इसके। हाँ अशोक भैया बताइए। जीवन के ऊपर। हाँ 4.5 महीने की जो आप बात कर रहे हैं कि जैसे एक माँ के गर्भ में बच्चा
पैदा होता है, ठीक है, पहले भ्रूण से वो शरीर भ्रूण बना। से फिर होता है। हाँ। तो वो माँ के जो माँ है उसको भी जीवन चला रहा, वो उसके पुंजाकार स्थिति में पूरा उसके बाहर है। हाँ। अब तो बच्चा तो उस गर्भाशय में है, तो वो जीवन का उस पुंज में जाने का रास्ता क्या, मतलब क्या स्थिति है उसकी, मतलब वो जीवन कैसे अंदर घुसता है, अंदर के मतलब कैसे गया उस भ्रूण के चारों तरफ पुंज आकार में कैसे बना। तो जीवन, माँ का जो जीवन है उसके लिए जगह छोड़ देता है। जो दूसरा जीवन आ रहा है ना भ्रूण में, हाँ, तो वहाँ पे जब वो गर्भ में आ जाता है तो वो जीवन, नया जीवन आके चलाने लगता है, बाकी के शरीर में जीवन माँ का घूमता रहता है। ऐसा प्रकृति में व्यवस्था है ना, मतलब ये व्यवस्था है, इसका प्रमाण है। तो माँ का जीवन बना रहता है, बच्चा का आ जाता है। सर ऐसा ठीक भी है, तो अशोक भाई। होता है, जैसे इतने सारे जीवन होते तो कैसे डिसाइड होता है कि ये मतलब जा रहा है? हाँ, तो वो अभी मैं बता देता हूँ, चलो ये भी बता ही देता हूँ अभी वो कैसे डिसाइड होता है। तो देखिए ऐसे होता है, अब ये जन्म है, अब ये पूरी इसने यात्रा तय की यहाँ से, और बुढ़ा हो गया, जवान हुआ, और उसका सारा प्रयास किसके लिए, सुखी होने के लिए। तो सुखी होने के लिए परिवार में, समाज से कुछ मान्यता मिली कि पैसा कमा के सुखी हो जाएंगे, या क्रिकेटर बन के, या फुटबॉलर बन के, या आर्टिस्ट बन के, या फिल्म स्टार बन के, कुछ तो करता है, नौकरी करके, व्यापार बन के, बहुत सारा काम करता है ना। लेकिन उसके बाद में बुढ़ा होता है और शरीर खत्म हो जाता है, तो शरीर फिर वापस कहाँ हो गया, जहाँ से, मतलब मिट्टी पत्थर इनसे बना था वो, हवा पानी है ना, तो ये शरीर विरचित हो गया। विलीन का मतलब इतना ही, मिल गया, कार्बन हाइड्रोजन सब जो भी था, और जीवन कहाँ रहा, यही रहा है जी। हाँ, सुखी हुआ नहीं। अब जो ये यहाँ से जाता है ना, अब यहाँ पे कहीं दूसरे शरीर की तैयारी हो रही है, फिर से इसको बना देते हैं भाई। हो ही रही है, लगातार शादियाँ होती रहती हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, शादियाँ होती रहती हैं, नए शरीर बनते ही रहते हैं, तो कोई कमी नहीं है ना। नया शरीर तैयार हो रहा है कहीं पे, अभी 4.5 नहीं हुए है ना, यहाँ पे पहुँचा। अब ये जो शरीर है, अब ये सोचता है, जब यहाँ था, शरीर विरचित हो रहा था, तो मरते समय कुछ निष्कर्ष निकालता है कि मेरी ज़िंदगी का क्या नतीजा निकला। ये होता है जब आदमी मरने जाता है, उसको मृत्यु का एहसास होता है, तो ये तय करता है यार अगली बार मैं कैसे सुखी होऊंगा। इस बार तो मैं क्रिकेटर बना, अगली बार फिल्म स्टार बनूंगा, मोटा मोटा। तो फिर ये मौका ढूंढता है कि कहाँ पे फिल्म स्टार बनने की संभावना ज़्यादा है। हाँ जी, जैसे कि इनका निष्कर्ष निकला है अभी तक का, अगली बार पुरुष बनना है, पति बनना है, तुम्हारा पति बनना है। हाँ, वही पति बनना तो है। मुझे पता चल गया, आप जिस भाव से बोल रहे थे ना। ये अब तक का निष्कर्ष है। हाँ, तो अगली बार तैयार रही है जेल और मैंने भी कहा है कि यही मैं चाहता हूँ कि आप अगली बार जो है पत्नी बनेंगे। हाँ, बढ़िया है। तो दोनों जी, इस पर एक सवाल करूं। हाँ जी, कमलेश, मेरा हाँ, इसमें क्या है कि थोड़ा सा रेफरेंस क्लिक हो रहा है कि नहीं। एक ब्राउनी वेयर एक नर्स है जो कि ऑस्ट्रेलियन नर्स है, उसने पैलेटिव केयर यूनिट जो कि मृत्यु सैया पे लास्ट स्टेज पे जो होते हैं, उसने काफ़ी सालों स्टडी करके एक बुक निकाली है, 5 रिग्रेट्स ऑफ माई लाइफ, है ना। तो उसमें टॉप जो 5 रिग्रेट्स है कि लास्ट समय में वो जो क्या क्या व्यूज़ देते हैं, तो वो जो विचार जो है जो वो आते हैं, वो इस जीवन में कहीं जुड़ते हैं क्या उसके? हाँ जी, बिल्कुल जुड़ते हैं, बिल्कुल। उसमें पहला सबसे टॉप रिग्रेट के मैंने दुनिया की, है ना, तुलनात्मक ज़िंदगी जिसकी हम बात करें, हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे, लोगों की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये सबसे बड़ा टॉप रिग्रेट था। जो मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत क्या थी, जो ये 5 रिग्रेट ऐसी करके, तो वो उस जीवन में यहाँ कहीं काम आती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो उन्होंने निष्कर्ष, ये एक स्टडी हुई है, व्हाट्सएप पे भी घूम रही है बहुत, ब्राउनी वेयर 5 रिग्रेट्स ऑफ माय लाइफ, उन्होंने किताब लिखी है। तो मरते समय मैं वही बता रहा हूँ, है ना। बाकी इस पे आप अपना अध्ययन करते रह सकते हैं कि वो निष्कर्ष निकालता है कि इस समय
इस ज़िंदगी में मैंने क्या किया, क्या रिग्रेट्स हुए, तो ये भी निकलता है कि अगली बार मैं कैसे सुखी होऊंगा, कुछ आइडिया बना लेता है। और जहाँ उस आइडिया को पूरा होने की संभावना होती है तो ये फिर से यहाँ पे आ जाता है। सर एक सवाल करूं? कमलेश भाई, हाँ जी। जैसे अपन कह रहे हैं कि ये जो जीवन है शरीर से निकलता है, तो क्या वो अस्तित्व में विलीन नहीं होता? उसकी क्या अलग ही आइडेंटिटी रहेगी वो बिना शरीर के? बिल्कुल, पुंजाकार, यही पुंजाकार, यही तो मैंने बताया नहीं कि वो तो हाँ जी बोलिए ना। शरीर छोड़, जैसे मेरी मृत्यु हुई और मेरे अंदर जो जीवन निकला है, हाँ, वो अस्तित्व में विलीन नहीं होगा? विलीन का मतलब क्या है? मतलब उसमें कोई पारदर्शिता खत्म हो गई, एक हो गया, जैसे हवा है अस्तित्व के साथ। ये भ्रम है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? वो बना रहता है इसी पुंजाकार में, क्योंकि उसकी एक आइडेंटिटी अपनी अलग है। आई मीन सूक्ष्म शरीर, राइट? आप पूरा शिविर कर लीजिए, जीवन को अच्छे से समझ लीजिए, हैं? विलीन कुछ भी नहीं होता, अभी तो बताया, कुछ भी चीज जीरो नहीं होता। विलीन का मतलब जो जीवन है वो ही अस्तित्व है। आप कह रहे हैं ना जीवन और अस्तित्व में अलग है, डिफरेंस है क्या? बिल्कुल, आप ध्यान से सुनिए कमलेश भाई, आपकी पुरानी मान्यताएं बहुत गहरी हैं। सर मान्यता है, सवाल करने का राइट है। बिल्कुल है, मैं वही बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए कि मान्यता है। मान्यता को क्लियर करने से आप चर्चा कर रहे हैं, हम आपसे सुनिए, हम हमारी जो भी संदेह है उस पर ही चर्चा कर रहे हैं ना। ये गलत हो तो आप रोक देना। ये जो जीवन है ऐसा है ना, बिल्कुल इतना छोटा मैंने बताया, वही इस पूरे शरीर में घूम रहा है, तो ये विलीन नहीं होता है, ये ऐसा ही बना रहता है इसी पुंजाकार में, फिर छोटा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, मृत्यु के बाद ये अलग उसका आइडेंटिटी रहेगी। बिल्कुल, आपकी भी, मेरी भी, इनकी भी, सबकी। ठीक है, क्लियर? मतलब विलीन का मतलब आगे बढ़ा रहा हूँ, क्लियर तो नहीं हुआ मैं? ठीक बात है, पर ऐसा है, हमारा प्रस्ताव ऐसा है। हाँ, प्रस्ताव है, संदेह को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो वो विलीन बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता है, जो खत्म हो गया। विलीन का मतलब है कि वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं। अपन सह अस्तित्व की बात करें तो अस्तित्व को सह अस्तित्व में मानते हैं अपन। व्हाट अबाउट अस्तित्व? तो मैं बताऊंगा ना भैया। हाँ, नहीं, वही अस्तित्व जीवन है, ये मेरी धारणा थी। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मैं इसको पूरा क्लियर करूंगा, आप पूरा सुन लेंगे। पूरा ही सुन रहा हूँ, बीच में बोलने का राइट हो तो ठीक है, नहीं हो तो बस सुन रहा हूँ, बोला तो आप बोले मत कि आप सुन ले, सुन रहा हूँ तभी तो रिप्लाई आ रहा मेरा। बिल्कुल, आपको पूरा राइट है। इसका मतलब आपने ध्यान नहीं दिया कि जब मैंने बताया था कल कोई गलती हुई तो चीज, हाँ, कि कल जो मैंने बताया था कि जीवन कैसा होता है कि एक सरसों का दाना लेके उसके, ये नहीं सुना था, ये नहीं सुना, एब्सेंट था, एब्सेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सवाल से पता चल जाता है कि कौन सी बात मिस हो गई है, इसीलिए, है ना? बिल्कुल। तो कृपया अब आगे अगर आप कुछ भी मिस होगा तो ऐसा कन्फ्यूजन ही होगा। अब आपको यहाँ बने रहना, अगर पूरी बात समझनी है तो सूसू भी आ रहा है तो ब्रेक में करें नहीं तो मिस्टी निकल जाएगी, है ना? तो देखो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं, है ना, टी टाइम में, लंच टाइम में वैसे ही प्लान कर लेता हूँ कि कब पानी पीना है, कितनी देर में सूसू बनता है, वो सारी टेक्नोलॉजी मुझे पता चल गई है ना। तो जब ब्रेक होता है तब मैं जाता हूँ। तो आप लोग भी कुछ ऐसा ही अनुमान लगाएं, अगर आपने तुरंत ही पानी पी के आ रहे हैं बहुत सारा, तो आधे घंटे 1 घंटे बाद जाना ही पड़ेगा। तो पानी 1 घंटा पहले पी लें और आने से पहले सूसू करके बैठें, फिर वो 2-2.5 घंटे तक निकल जाएगा। 9 से 11 वाला सेशन, ठीक है? भैया तो मेरा पुराना प्रश्न था, जीवन कहाँ से लिखा हुआ है, जीवन कहाँ से आता है, वो भी क्लियर करते। तो जी, एक तो ये है कि जीवन कहाँ से आता है, उनकी संख्या मतलब कैसे, संख्या मतलब कैसे तय होती है। हाँ। तो हम जो प्रकृति में एक व्यवस्था है, कितने जीवन बनने हैं, एक धरती का जो आकार है और उस पर जो वनस्पति है और उस पर कितने शरीर सर्वाइव कर सकते हैं, उसके आधार पे जीवन की संख्या तय हो जाती है। कौन करता है? अपने आप होती है। जैसे पेड़ कितने बने वो किसने तय किया? एक व्यवस्था है। नहीं, पेड़ जैसे कितने बने, मतलब जो एक पेड़, मतलब कहीं यही तो सारी चीजें हैं दिमाग में आती है कि पेड़ पहला कहाँ से आया, जैसे बीज आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया। हाँ। तो देखो, जब मैं प्रकृति में आप ले जाके फिर इंतजाम करोगे, चलो यहीं जला देते हैं, अब कहाँ लेके जाएंगे, तो मैं यहीं रहूँगा, है ना, आसपास। फिर मैं सोचता हूँ कि चलो कहीं चला जाए, कहाँ चला जाए, तो कहीं दूसरा शरीर लिया जाए। रायपुर भी जा सकता हूँ अगर लगा कि भाई बच्चे को, या ऐसा, है ना। तो ज़्यादातर जहाँ परिवार में मृत्यु होती है, ज़्यादातर मृत्यु परिवार में होती है, तो कुछ दिन तक वो परिवार में ही बना रहता है ना। ऐसा कहते हैं कि 13 दिन तक तो रहता है, तभी वो 13 दिन का शोक की एक प्रथा बनी है, ऐसा मानते हैं, है ना। 12-13 दिन
है जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुछ कहीं जगह 3 दिन की मान्यता है, 13 दिन की मान्यता है। वो अब अभी आत्मा का आएगा भाई, अभी जीवन मानो ना भाई, छोटा है। मैं बताऊंगा पूरा बात। हाँ, अभी आत्मा कहाँ है और मन कहाँ है ये अभी बताना है मोहित भाई। देखो बाकी लोगों को बताएंगे कि नहीं बताएंगे, जिन्होंने पहले शिविर किया है? आएगा, सबका सवाल का जवाब आएगा। अभी पहले 2-2.5 दिन में सवाल ही पैदा करने पड़ते हैं। अभी तो सवाल पैदा हुए हैं, अब तो जवाब मिलेंगे ना। सवाल ही नहीं बने तो फिर, है ना, फिर जवाब क्या मतलब है? अब सवाल बन गए तो जवाब आएगा, है ना कमलेश भाई? अब सवाल बने हैं, अभी तक तो हमारी मान्यता और आपकी मान्यता है। बिल्कुल 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 भैया। हाँ जी, एक सवाल मेरा भी बन गया। वो दीदी ने भी बोला था ना कि मेरे को अगले जन्म में पति बनना है। हाँ। और भैया ने बोला मेरे को पत्नी बनना है। हाँ। तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मतलब अभी तक क्या इनको क्या वो एक दूसरे की भड़ास निकालने के लिए ऐसे बोल रहे हैं कि भी मेरे को ऐसे मतलब ऐसा दिमाग में क्यों आया इनके? भैया ये तो इन्हीं से पूछ लीजिए कि भी मेरे को अगली बार पत्नी। नहीं भैया, क्या है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनको डोमिनेटेड है, मतलब जो पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष ने महिलाओं को दबा के रखा हुआ है, अपनी इच्छाएं उन पर थोपते रहते हैं। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक घर में महिला सहमत नहीं हो तो हम कोई भी काम करेंगे वो सफलता उसमें नहीं मिलेगी। तो चूंकि इनकी इच्छा, इनकी मान्यता गहरी है, तो मैंने कहा ठीक है तुम बन के देख लो, और मैं चाहता हूँ कि तुम सुखी रहो, तो मैं पत्नी बन के देख लूँगा। ये ऐसा इसलिए है। ठीक है भैया, अशोक भैया संतुष्ट। आप भी पता कर लीजिए भाभी जी से जाके। इनका तो आपने पूछ लिया कि वो क्या बनना चाहेंगी, कल ले आइएगा शिविर में, है ना? हम भी पूछेंगे उनसे भी अगली बार क्या बनना चाहती हो। ऐसा आप इनसे पूछ लीजिए, मैंने जो कहा वो सही कहा क्या? ये मान्यता तो नहीं है, लेकिन जो आज जो है अभी जो हो रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही कह रही हूँ मैं कि ऐसा हो रहा है, और सभी शायद मानते भी होंगे इस चीज़ को कि ऐसा है। पुरुष प्रधान समाज है, घर में भी पुरुष प्रधान रहता है, समाज में भी रहता है, और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ही है शायद इस चीज़ को, तो इसे हम नकार नहीं सकते। तो ये सच्चाई है कि है। ये मतलब बिल्कुल ठीक है, इनको ऐसा लगता है, लेकिन मुझे जो लगता है वो ये है कि मैं जो भी करता हूँ उसके पीछे कहने के भाव ये रहता है कि ये सुखी रहे। लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। अब मुझे ठीक हो गया कि मेरे ऐसे सोचने से नहीं होगा, मुझे स्वयं पर ही काम करना होगा। हाँ बिल्कुल, ये ठीक कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री है, एक कोई मतलब वो नहीं है। हमारी उपयोगिता पूरकता के आधार पर हम रहने, लेकिन इसको समझना है कि ये उपयोगिता पूरकता है क्या। ठीक है अशोक भैया, कल भाभी जी को लाना, उनसे पूछेंगे, है ना, कि वो क्या बनना चाहती है। बढ़िया बात है। तो है ना, तो शरीर कहाँ रहेगा? वो कुछ दिन तक वहीं रहता है और उसके बाद में नया शरीर खोजने के लिए निकल जाता है। ये यात्रा लगातार चलती रहती है। ठीक है, इतनी बात है। नरेंद्र भाई आप बताइए। सर, तो क्या हम ये माने कि जो मनुष्य की मृत्यु हुई है, चाहे स्त्री रूप में हुई है चाहे पुरुष रूप में हुई है, तो क्या वापस वो मनुष्य ही बनेगा? हाँ, अब ये अगला सवाल है। या कई सारी योनियों में भटकने का जो हमारा भ्रम चला हुआ है। आप बताइए, आप अगले शरीर यात्रा में क्या बनना चाहेंगे? मनुष्य बनना चाहेंगे या कुछ और बनना चाहेंगे? हम बनना तो मनुष्य ही चाहेंगे। बस, ज़्यादातर एक बार प्रमोशन हो गया तो डिमोशन कौन चाहता है? फिर भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत दुख पाया हो किसी ने, और एक झुग्गी झोंपड़ी में, है ना, बचा कोई, मतलब बिल्कुल ही ना घर में कोई सुविधाएं ना खाने को है, और वो देखता है कि एक महिला गाड़ी से जाती है और एक बड़ा सुंदर सा कुत्ता भूरा भूरा सा बाल वाला है, उसको बिस्किट खिलाया जाता है, चूमती है, चाटती है ना, नहलाती है। करते हैं लोग भाई, कुत्तों को नहीं करते, ऐसे करते रहते। तो वो आदमी के मन में तो आ ही सकता है ना यार, अपने से तो कुत्ते की लाइफ ज़्यादा आती, तो हो सकता है वो अगली बार में कुत्ता बन जाए। भाई उसको क्या है, उसको यहाँ कुछ नहीं मिल रहा आदमी बन के। हाँ, वो निष्कर्ष सोच सकता है कि इससे तो जैसे एक पुरुष की मृत्यु हुई है तो उसके रिप्लेसमेंट में एक पुरुष या एक स्त्री ही आएगी वापस। हाँ, लगभग
लगभग ये संतुलन बना रहता है। अगर ये संतुलन है हाँ। तो फिर ये पॉपुलेशन में जो वृद्धि क्यों हो रही है, इंक्रीजमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे जीवन हैं। जितने पुरुष थे उतने ही पुरुष मतलब जितनी जनसंख्या थी उतनी ही जनसंख्या रहनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जनसंख्या में तीव्र विस्फोटक वृद्धि क्यों हो अभी रही है? बताएंगे कि जीवन है ना, जो जीवन है वो शरीर पशुओं में भी होता है ना, बहुत सारे पशुओं में वो सारा अभी आपने किसी ने पूछा नहीं तो ये भी आएगा। तो जीवन तो बहुत है ना। हाँ हाँ, बहुत सारे जीवन बनते रहते हैं। 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, किसका? हाँ, पहले कहाँ थे ये बात है। 1 मिनट माइक से सवाल पूछें। हाँ, सवाल पूछ लें माइक पे। वापस रिपीट कर। हाँ, रिपीट कर दिए ताकि सब सुने। भैया का सवाल है कि भी अपन बढ़ कैसे रहे, सबका डिमोशन से प्रमोशन। कहने का मतलब है कि 70 करोड़ पब्लिक थी शायद आज़ादी के टाइम पे, जो भी वोट अबाउट फिगर मेरे को पता नहीं, पर अपन 135 करोड़ अभी है। नहीं, मैं बता देता हूँ। लगभग जब 2000 ईस्वी में, हाँ जी, केवल वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? 20 करोड़ पूरे वर्ल्ड की। अभी 700 से 750 है। हाँ। 2000 नहीं, ईसा 1990 में। अभी 2022 चल रहा है, जो 2000 साल पहले 2022 साल पहले 2022 साल पहले केवल 20 करोड़ थी। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, है ना। लेकिन उस समय जानवर बहुत ज़्यादा थे, है ना। ये निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। हाँ, पूरा डाटा। अच्छा, और अगर और जानवर हो भी जाएंगे तो जीवन की जो संख्या है करीब इस धरती पे 5000 करोड़ के आसपास होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। प्रमाण? हाँ, उसका प्रमाण बताएंगे अभी, जब प्रकृति की व्यवस्था में। ये नहीं, बात ये हो रही कि जानवर थे, वो मनुष्य में आने की उसने क्या पात्रता सिद्ध कर ली? कौन सी बीएड कर ली? हाँ, कौन सी डिग्री ले ली? पीएचडी होगी, ये मनुष्य के लिए पात्र हो गया। बढ़िया। तो बिल्कुल बढ़िया बात है। उसमें ऐसा होता है कि जो सुख पूर्वक जीने की जो प्रवृत्ति है ना, और अस्तित्व में व्यवस्था है। भाई जीवन तो सुखी होना चाहता है, तो जीवन को सुखी होने की जो टेंडेंसी है उसी के अनुसार मानव शरीर के आने की भी व्यवस्था है, इसलिए वो डिग्री है उसके पास। जैसे जानवरों में ये अवेयरनेस है। हाँ, बिल्कुल, उसमें जीवन है। बिल्कुल। हाँ, नहीं, वो पूछ रहे हैं कि जानवरों में भी जीवन है, तो किन में है वो मैं बताऊंगा। नहीं, जीवन है, पर जो ये जो अपन कह रहे हैं ना विचार, जो अपन कहते हैं अवेयरनेस, मतलब आप इसको मेरी थोड़ी भाषा पुराना थोप सकता हूँ, आप माफ करना, पर वो मतलब अवेयरनेस जो प्रज्ञा कहते हैं, मतलब मेरे शब्द ये ऐसे आएंगे क्योंकि मैं जहाँ पढ़ा हुआ वही शब्द आएंगे। तो वो क्या है कि वो प्रज्ञा, मतलब कहते हैं ना कि भैंस है, भैंस बन के ही मरेगा, पर आदमी कुत्ता भी बन सकता है, और देवता की परिभाषा जो कल्पना में होती है वो मतलब एक अच्छे महापुरुष बन सकता है। वो मेरे ख्याल से जानवर में नहीं होती। वो आइडेंटिटी है, वो अपनी योनि में जी के ही मरता है, ऐसा मैंने। ठीक बात है, लेकिन वो मानव के साथ में जो जानवर रहते हैं मानव में आ सकते हैं। हाँ, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो मैं एक बात और पूरी कर देता हूँ। दीदी का इशारा आ गया है खाने के लिए, आप लोगों को भूख भी लग रही होगी, है ना, समय भी हो गया है। अब वो तो लगी रही है। हाँ जी, सुनिए, आराम से सुनिए। तो ये 2 बातें हो गई। एक तो जीवन रहता शरीर में किस तरह से रहता है, ठीक है, छोटा सा होता है, पुंजाकार में रहता है, और जिनको इनका डिटेलिंग है उसके लिए फिर अध्ययन बिंदु शिविर होता है। जीवन का और डिटेलिंग है ना कहाँ होता है? अध्ययन बिंदु शिविर में। किनको जीवन को और अच्छे से ज़्यादा समझना है, थोड़ा हाथ खड़ा करें, तो भैया अगली बार अध्ययन बिंदु बना लेना, तो मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़े है ना जिन्होंने परिचय शिविर किया है, उसके बाद में ये पता चल गया कि मरता कौन है, तो शरीर विरचित होता है, बनता रहता है, जीवन अपना यात्रा करता रहता है। ठीक है, कैसे बनता है, नंबर क्या है, ये थोड़ा अध्ययन बिंदु में बताएंगे, पर थोड़ा बहुत मैं इसमें कवर कर लूँगा। होंगे ही, इसीलिए तो 14 किताबें लिखी गई हैं दीदी, ताकि सारे सवालों का जवाब मिल जाए। आदरणीय नागराज जी ने क्या कर दिया है, इन्हीं सारे सवालों को जवाब के लिए 14 किताबें लिख दी हैं। हमने उनको पढ़ लिया है,
तो मुझे तो सब सवाल का जवाब पता ही है, क्योंकि मैंने उसका अध्ययन कर लिया है। कौन कौन सी 14 किताबें हैं? मानव व्यवहार दर्शन, मानव कर्म दर्शन, मानव अभ्यास दर्शन, मानव अनुभव दर्शन, समाधानात्मक भौतिकवाद, जनवाद और व्यवहारात्मक जनवाद, और हैं संचेतनावादी मनोविज्ञान, आवर्तनशील अर्थशास्त्र और जनवाद, तो बहुत सारी किताबें, और संविधान, सब कुछ उपलब्ध है। सारे सवालों का जवाब उपलब्ध है सर। घर पे रख, नहीं पहले शिविर करना चाहिए। माइक माइक माइक, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सबका सवाल। क्या खाना थोड़ा बाद में कर लें ऐसा? हाँ ठीक है, चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ। पहले क्या करना चाहिए, मतलब जीवन में हमें सुख का जो मानव का जो लक्ष्य है, पहले उसे प्राप्ति के लिए अपन को प्रयास करना चाहिए कि फिर अध्ययन कर ले, जीवन को समझने के लिए प्रयास में निरंतर हो जाना ही चाहिए। तो जो सुख होने का जो तरीका है ना, वो अध्ययन के द्वारा ही है, अध्ययन और अभ्यास के द्वारा ही है। तो ये पहले या बाद वाला नहीं है। सुखी होने का जो तरीका है ना, ये समझना। अभी हम समझने की जो प्रक्रिया है, फिर ये एक बड़ी प्रक्रिया है। पर ये प्रक्रिया तो बहुत है, इसमें तो फिर बीच में ना समझ में नहीं है। सुख जो है ना, उससे तो लगता है कि बीच में ही अटके रहेंगे कहीं ना कहीं। नहीं, अच्छा अगर सारा प्रयास सुख के लिए है तो उसके अलावा करेंगे भी क्या? मान लो क्या करोगे आप? भाई आज आए कल आए, बाकी का समय सब व्यर्थता हम बिता रहे हैं। 24 घंटे में 23 घंटे अपन इसलिए बिता रहे हैं कि शरीर को जीवन चलाना है। ये बात है, सही है। अभी तो अध्ययन शुरू ही नहीं किया ना। भाई एक आदमी को IAS ऑफिसर बनना है, कितने साल लग जाते हैं? 25 साल। हाँ हाँ भाई, पढ़ते बचपन से तैयारी करता है, ऊपर से जब वो ग्रेजुएट कर लेता है और IAS एग्जाम की तैयारी करता है, 18 घंटे पढ़ता है, 1 साल 2 साल। हम तो कह रहे हैं 1-2 घंटे पढ़ो भाई, थोड़ा 18 मिनट पढ़ो, सुखी होना है। हाँ जी नमस्कार, किरण दीदी क्या कह रहे हैं? जीवन को पढ़ा नहीं है और पढ़ाई को पढ़ ली, पढ़ाई को पढ़ रहे। तो दीदी कोई मुश्किल बात नहीं है। हमारा अभी क्योंकि हमने माना हुआ है, देखिए हमारा सारा ज़्यादा समय सुविधाओं में जाता है। अगर जिस दिन हमको या लग जाता है ना कि आवश्यकताएं तो सीमित हैं, तो हमारा बहुत सारा टाइम और मेंटल स्पेस जिसको बोलते हैं, इसमें हमारे संस्कार जो पुराने हैं जैसे वो बहुत प्रबल होते हैं, तो उसको एकदम तो नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं तो एकदम मत भी छोड़िए, एकदम मत छोड़िए, आराम आराम से छोड़िए। हाँ, अच्छा वो वही पूछना चाह रही हूँ, धैर्य से छोड़िए। आपने कुछ पकड़ा थोड़ी क्या? अच्छा दूसरी बात ये है कि हमने पकड़ा हुआ मतलब अंदर है, एक मिनट हमारे धीरे धीरे हमारे आचरण में आते हैं। हाँ। देखो यहाँ बात करने के लिए मैं खड़ा हूँ, ऐसे तो मैं ही काफी हूँ। नहीं तो सबको एक दूसरे से बात है। भैया जो कह रहे मुझे भी पता है। हाँ नहीं तो आपको ही भुगतना पड़ेगा फिर बाद में, है ना। तो देखिए ऐसा है, यहाँ पे हम ये भी नहीं कहते कि कुछ छोड़ना या पकड़ना है, छोड़ने पे तो ध्यान ही नहीं है। अध्ययन करते हैं, यहाँ पे एक सूत्र आता है कि सार्थकता पकड़ में आती है तो निरर्थकता छूट जाती है। तो जो फालतू की चीज़ें होती हैं ना, जैसे ही हम सार्थकता की तरफ चलते हैं, अपने आप निरर्थकता छूट जाती है। हाँ। तो पुराने संस्कार हो, कुछ भी बात हो, आदतें हो, पुराना अभ्यास हो, हमको कोई छोड़ना नहीं है। जैसे अभी मेगा बेटा ने बताया कि पहले से ही पहले शिविर से लगा कि बहुत सारी चीज़ें खरीदती रहती थी, वो थोड़ा कम हुआ। अब उन्होंने अपने आप निर्णय लिया ऐप को ही निकाल देते हैं, क्योंकि ये ऐप ही सजेस्ट करता रहता है ये नई चीज़ आ गई, ये खरीद लो, ये खरीद लो, है ना। तो निकल गया अपने आप, इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। ठीक है दीदी, ठीक, बहुत बढ़िया, आपके लिए तालियां हो जाए, पहली बार ठीक बोला। ठीक है कमलेश भाई, ऐसे तो मेरे ख्याल से अभी लंच कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बात बहुत आगे बढ़नी है अभी, है ना। चलिए नमस्कार, 3 बजे मिलते हैं।